ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है स्टूडेंट फिक्सेस अ शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन ड्राइंग बोर्ड पे फिक्स करने के बाद यूजिंग सम एडहेसिव मटेरियल शी प्लेसेस ए बार मैग्नेट इन द सेंटर ऑफ इट। तो एक पेपर के बीच में इसको फिक्स करने के बाद बीच में रख दी एक बार मैग्नेट और उस पे स्प्रिंकल छिड़काव कर दिया कुछ आयरन फाइलिंग्स का यूनिफॉर्मली अराउंड द बार मैग्नेट। इसके चारों तरफ आयरन फाइलिंग्स जो है मतलब आयरन का जो आप यू कैन से दैट इट्स इन द पाउडर फॉर्म चूड़ा जो है वो सॉल्ट स्प्रिंकलर से, जैसे कि घरों में सॉल्ट स्प्रिंकलर रहता है जिससे हम अपने खाने में जो नमक जो है वो डालते हैं तो वो सॉल्ट स्प्रिंकलर से आयरन फाइलिंग्स डाल रहे हैं और फिर इस बोर्ड को जेंटली टैप किया है तो उसने ऑब्जर्व किया कि आयरन फाइलिंग्स जो है वो अपने आप को एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज कर लेती हैं। उस पैटर्न का आपने डायग्राम बनाना। सो उस पैटर्न का डायग्राम कुछ ऐसे होगा कि लेट्स से ये आपकी वाइट शीट ऑफ पेपर है और उसमें आपने फिक्स कर दी एक बार मैग्नेट। ये बीच में बार मैग्नेट है, इसके चारों तरफ जो है आयरन की फाइलिंग्स है, आयरन का जो स्प्रिंकल करा है। तो ये जो आयरन की फाइलिंग्स है कुछ अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे, इस पैटर्न में, इस पैटर्न में, ऐसे 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 कुछ इस तरह से। तो ये जो पैटर्न है ये ज़्यादा क्राउडेड रहेगा पोल्स पे, यहाँ पे ज़्यादा क्राउडेड रहेगा इस तरह से। तो ये आप बना सकते हो ऐसे और ऐसा लगेगा कि ये लाइन जो है क्लोज लूप्स में है और एक एंड से निकल रही है, इमर्ज हो रही है और दूसरे एंड पे जाके मर्ज हो रही है। तो जहाँ से इमर्ज होंगी वो नॉर्थ और ये मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल है तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से बनेंगी। और टू बी मोर प्रिसाइज अगर आपको डायग्राम देखना है तो कुछ वो इस तरह से होएगा, इस तरह से। तो आप इस तरह का एक डायग्राम बना सकते हो ये। तो इसमें इस डायग्राम में लग रहा है कि कुछ ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है नॉर्थ पोल से निकल रही है तो इन निकलने को बोलते हैं इमर्ज। तो जहाँ से इमर्ज होंगी वो बन जाएगा आप, वो रहेगा आपका नॉर्थ। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है कुछ क्लोज लूप्स में है, ऐसे क्लोज लूप्स में इस। तो नॉर्थ से निकल रही है और साउथ की तरफ जा रही है। तो ऐसे नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ मर्ज हो रही है। तो साउथ पे मर्ज हो रही है इसीलिए इसको साउथ जहाँ पे। और ये कंटिन्यूस क्लोज कर्व्स है इस तरह से। आप डायरेक्शन भी बना सकते हो इसके कट, और ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में मर्ज करेंगे। सो नॉर्थ से निकल के साउथ में मर्ज करेंगे और यहाँ पे ज़्यादा क्राउडेड है, इधर पोल्स पे, पोल्स पे ज़्यादा क्राउडेड है। So draw a diagram to show this pattern of iron fillings। आप ये डायग्राम बना सकते हो, ये रहा डायग्राम। Okay, next we have to draw the magnetic field lines of a bar magnet showing the poles of the bar magnet as well as the direction of the magnetic field lines। अब इन्हीं को आपने एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना के बताना है। और बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कुछ इस तरह से होंगी। अगर हम बार मैग्नेट बनाएं तो बार मैग्नेट के सबसे पहले बनाएंगे हम नॉर्थ और साउथ पोल। सो ये है नॉर्थ और साउथ पोल। लेट्स से दिस इज द नॉर्थ एंड दिस इज द साउथ पोल। तो जैसा कि मैंने कहा था नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जाके मर्ज होती है। तो यहाँ से निकलेंगी साउथ में जाके मर्ज होंगी। तो यहाँ से आप कुछ एक दो तीन ऐसे भी बना सकते हो। तो यहाँ से निकलेंगी और इधर जाके मर्ज होंगी। सो दीज आर कमिंग आउट ऑफ, यहाँ पे। तो इसकी डायरेक्शन जो है कुछ ऐसे रहेगी। आप एक और भी बना सकते हो। मेक श्योर कि ये एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट ना करें। ओके, डायरेक्शन जो है हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ रखनी है, बाहर। तो साउथ पे ये मर्ज हो रही है। सो दीज आर मर्जिंग एंड दीज आर इमर्जिंग। जहाँ से इमर्ज है वो नॉर्थ का नॉर्थ, यहाँ से निकल रही है। तो ये है पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट।
And if you want to see it more accurately और अच्छी तरह से देखना है तो ये है पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कुछ इस तरह से आप बना सकते हो। ज़्यादा नीटली अगर आपको बनाना है तो ये है पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये है आपका नॉर्थ और ये है आपका साउथ। So this is north and this is south। यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकल रही है साउथ पे जा रही है, तो यहाँ इमर्ज हो रही है और यहाँ पे मर्ज हो रही है। ओके, तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट ए पॉइंट determined using the field lines, why do two magnetic field lines not cross each other। तो अब इसमें पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन से अगर आपको किसी पॉइंट पे अगर डायरेक्शन पता करनी है तो वो आप कैसे पता करोगे। तो हम मान लेते हैं कि वहां पे आप एक में कंपास नीडल भी रख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे, तो डायरेक्शन ऑफ जो नॉर्थ पोल होगी वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी। क्वेश्चन में आपसे पूछा है हाउ इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट ए पॉइंट डिटरमिन्ड यूजिंग द फील्ड लाइंस। तो फील्ड लाइंस अगर से मान लेते हैं कि ये हमारे पास आपका बार मैग्नेट है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मान लो एक मैग्नेटिक दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लेते हैं। ओके, अब आपसे पूछा है, मुझे पता है ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है बार मैग्नेट का और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। क्वेश्चन में पूछा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट ए पॉइंट डिटरमिन यूजिंग द फील्ड लाइंस। तो फील्ड लाइन से कैसे पता करोगे, तो फील्ड लाइन पे आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे इस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक निडल रख सकते हो। तो जब कॉम्पस निडल यहाँ पे रखोगे तो कॉम्पस निडल में जो निडल है दैट इज एक्चुअली ए मैग्नेट, वो एक मैग्नेट रहती है इस तरह से। और अगर ये मान लो इस डायरेक्शन में पॉइंट करती है नॉर्थ, अगर मान लो ये नॉर्थ इस तरफ है, तो जो नॉर्थ है ये आपकी डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। तो इस कंपस का जो नॉर्थ है वो आपको डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फील्ड की। या टू बी मोर प्रिसाइज अगर आपको यूजिंग फील्ड लाइंस करना है तो इस पॉइंट पे आप एक टेंजेंट बनाओ। तो जिस डायरेक्शन में टेंजेंट, अगर मान लो आपको डायरेक्शन बताए इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की इधर से इधर है, क्योंकि नॉर्थ से निकलती साउथ की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाओ, तो जिस डायरेक्शन में टेंजेंट जाएगी ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं पी से। तो दिस इज हाउ यू फाइंड। और अगर आपको आंसर लिखना है तो आप लिख सकते हो बाय प्लेसिंग ए compass needle on magnetic field lines। क्योंकि मैग्नेट जो है अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करती है, तो डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल will give the direction of magnetic field। और इफ यू ऑलरेडी नो, ठीक है, आपको ऑलरेडी पता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जा रही है, तो उस पॉइंट पे आप टेंजेंट बनाओ, टेंजेंट आपको डायरेक्शन देगी मैग्नेटिक फील्ड की। नाउ हमें आपसे पूछा है व्हाई डू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉट क्रॉस ईच अदर। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो और by drawing a tangent at that point gives the direction of magnetic field at that point। Okay. Now next is asked why do why do two magnetic field lines not cross each other। इसका आंसर है मान लो
लेट मी एक्सप्लेन इट फर्स्ट। मान लो ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ये दोनों क्रॉस करेंगे, यहाँ पे क्रॉस करेंगे। तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन मान लो ये इनकी डायरेक्शन से इस तरफ से आ रही है और यहाँ पे क्रॉस करेंगे। तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए अगर मैं टेंजेंट बनाऊँ इस पॉइंट पे, तो वो मुझे डायरेक्शन देगी मैग्नेटिक फील्ड की इस पॉइंट पे, मतलब डायरेक्शन है ये, दिस इज द डायरेक्शन। ये डायरेक्शन है इस पॉइंट पे इस मैग्नेटिक फील्ड की इस लाइन के लिए, ये डायरेक्शन है। इसे मान लेते हैं हम B1। और इस लाइन के लिए यही पॉइंट ये कॉमन है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम टेंजेंट बनाएं तो डायरेक्शन मुझे मिलेगी इस तरह। तो इसका मतलब है एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शंस है, B1 और B2, विच इज नॉट पॉसिबल। इसलिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सो अगर आपको लिखना है तो यू विल राइट दैट इफ दे intersect each other, then at the point of intersection, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो कि कॉमन है दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए, if they intersect each other, then at the point of intersection magnetic field will have two directions at that point। और एक ही पॉइंट की दो डायरेक्शंस कैसे हो सकती है? विल हैव टू, you can say, different directions which is not possible, hence नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर। कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे नेवर क्रॉस ईच अदर। सो दिस इज द रीजन। ओके, अब है आपके पास और पार्ट, और इसमें दिया है हाउ आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए बार मैग्नेट ड्रॉन यूजिंग ए कॉम्पस नीडल। सो कॉम्पस नीडल से कैसे बनाएंगे, और एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ईच ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मैग्नेट आपने बना के देनी है। तो आपने कैसे बनाना है, लेट मी शो यू एंड देन यू कैन राइट डाउन। मान लो ये आपकी एक बार मैग्नेट है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो कोई भी इधर। यहाँ पे एक कॉम्पस निडल जो कि मैग्नेटिक निडल है उसको प्लेस करना है ऐसे। तो इसकी जो निडल होएगी, लेट्स से इसकी जो निडल है वो ये है, इस तरह से पॉइंटेड। तो ये अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लाइन कर लेगी ये कंपास निडल। तो आपने एक स्मॉल बार मैग्नेट ली, उसे क्या किया, एक ड्राइंग शीट के बिल्कुल सेंटर में रख लो। मान लो ये ड्राइंग शीट है, इसके सेंटर में रख लो। इसके सेंटर में रखने के बाद बीच में प्लेस कर दी एक बार मैग्नेट। ये है आपकी बार मैग्नेट। फिर आपने उसकी बाउंड्री मार्क करनी है। बाउंड्री मार्क कर लो ताकि अगर ये बार मैग्नेट हिल जाए तो आप वापस इसको इसकी इसी जगह पे रख सको। ठीक है, उसके बाद आपने अपने कॉम्पस निडल यहाँ किसी नॉर्थ, मान लो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल के पास कॉम्पस निडल रख ली। तो आपका जो कॉम्पस निडल है वो नॉर्थ की तरफ, या आपका नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट करेगा, ये साउथ की तरफ। फिर आपने इसको उठा के ऐसे प्लेस करना है यहाँ पे कि अब जो कॉम्पस का जो साउथ है, अब ये नॉर्थ होगा, जो साउथ जो है वो पहले वाले नॉर्थ के ऊपर आना चाहिए। नॉर्थ को मार्क कर लो, पहला पहला वाला नॉट मार्क करने के बाद इसको आपने ऐसे रखना है ताकि अब जो साउथ आएगा वो नॉर्थ के साथ मार्क हो, तो आपको फिर नॉर्थ मिल जाएगा। फिर इसी तरह से ये प्रोसीजर फिर करना है। यहाँ पे फिर से इसको रखना है, और अब इसका जो साउथ है वो नॉर्थ के साथ कोइंसाइड करना चाहिए। इस तरह से आपको अगर उनको ज्वाइन करते जाओगे तो इस तरह से आपको ये पैटर्न जो होगा फिर ये इधर को घूमेगी, इस तरह से क्लोज लूप बनाएगी। तो you have to mark the positions of the two needles, move the needle to the new position, और साउथ पोल जो है पिछले वाले नॉर्थ पोल को के साथ कोइंसाइड करेगा, मार्क करो, ऐसे प्रोसीड करते जाओ। और आपको जो है वो एक लाइन मिलेगी, आप उसे ड्रॉ कर सकते हो, और जो उसके स्टेप्स हैं वो कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो। यू विल राइट डाउन द स्टेप्स।
ये है टेक्स्ट। So how you will mark that? So दोबारा लिखना। These are the steps। सबसे पहले आपको लेनी है एक स्मॉल बार मैग्नेट। उसको ड्राइंग शीट के सेंटर में फिक्स करना है। ड्राइंग शीट के सेंटर में फिक्स करना है। ड्राइंग शीट होगी ड्राइंग बोर्ड पे, और उसकी बाउंड्री मार्क करो ताकि वो हिल जाए तो आप इसको फिर वहीं रख सको। स्मॉल कंपास निडल नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट पर लेके जाओ, और इसका जो साउथ पोल जो है वो उसके नॉर्थ पोल की तरफ रहना चाहिए, मैग्नेट के नॉर्थ की तरफ। तो ये मैग्नेट का नॉर्थ है, तो कंपास निडल का साउथ इधर की तरफ रहेगा, नॉर्थ इधर। इनको मार्क करो नॉर्थ। तो दोनों पोजीशन जो है नीडल्स की मार्क करो, फिर नीडल को मूव करना है नई पोजीशन पे, अगली पोजीशन पे ले जाओ इधर कॉम्पस नीडल को। इसकी जो नीडल है जो कि इस तरह से रहेगी, वो आप फिर से नॉर्थ और साउथ में आपने अलाइन होगी, लेकिन को यू मेक श्योर दैट साउथ इज अलाइन विद द नॉर्थ। साउथ जो है, जो साउथ इसका पॉइंटर है, वो पहले वाली नॉर्थ पोजीशन पे इधर पॉइंट करना चाहिए। तो पिछली पोजीशन को ऑक्युपाई करेगा नॉर्थ पोल। दोबारा मार्क करो नई पोजीशन नॉर्थ पोल की। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करते जाओ, और आपने यहाँ से होते हुए इधर साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। फिर आपके पास ये जो पॉइंट्स हैं कुछ इस तरह से रहेंगे, इस तरह से। तो इन सब पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करोगे तो एक क्लोज लूप रहेगा। आपको ज्वाइन द पॉइंट्स मार्क टू गेट ए फील्ड लाइन, ये आपकी बन जाएगी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसी तरह आप इधर को भी ड्रॉ करो, इधर को। तो आपके बन जाएंगी दो फील्ड लाइंस बन जाएंगी मैग्नेट की, और वही आपने बनानी है। तो यही क्वेश्चन में पूछा है, ड्रॉ वन मैग्नेटिक फील्ड लाइन ईच ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड से बनानी है, इधर भी और इधर भी। और अगर इसको आप देखना चाहते हो तो ये कुछ इस तरह से पॉइंट्स होंगे, इस तरह से। इस तरह से डॉटेड लाइन आप बना सकते हो, तो इस तरह से आपको मिल जाएगा। ओके, सो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया, और with this we are completed this set, और इस क्वेश्चन का कोड था 3111, and we are done with the physics part. In the next video we will be covering up the 31 to 1 set of 2020. To like, share and subscribe. Thank you for watching.